नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार, नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। मतदान कर्मियों ने अंतिम दिन 21 अप्रैल को किया अपने मताधिकार का प्रयोग। दिव्यांगजनों को किया गया मतदान के प्रति जागरूक। लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत स्काउट और गाइड के कैडेट्स ने निकाली साइकिल रैली। दरभंगा में नीतीश मोदी दोनों पर जमकर बरसे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे। 25 अप्रैल को पीएम मोदी की दरभंगा राज मैदान में प्रस्तावित रैली को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियां। जाप और वामपंथी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने झोंकी ताकत। तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन झोंकी ताकत। अंधराठाड़ी बाजार के हाई स्कूल मैदान में सभा आयोजित। नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले फरार एक अभियुक्त की गिरफ्तारी समेत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की मांग को लेकर पीड़ित पिता ने समाज के लोगों के संग लगाई उच्चाधिकारियों के यहाँ गुहार। और जीएम रोड में दगरू सेठ ज्वेलर्स का हुआ भव्य शुभारंभ। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well-maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your ward. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय, दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021, क्रमांक 1
व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, लहेरियासराय, दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। मतदान कर्मियों ने अंतिम दिन 21 अप्रैल को किया अपने मताधिकार का प्रयोग। मतदान कर्मियों ने 21 अप्रैल को अंतिम दिन अपने मताधिकार का किया प्रयोग। +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 हेतु प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों के पोस्टल मतदान के लिए बनाए गए फैसिलिटेशन सेंटर पर प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों ने शांतिपूर्ण अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 23 समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 78 कुशेश्वर स्थान व 84 हायाघाट के लिए एक काउंटर बनाया गया। वहीं 14 दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 4 काउंटर बनाए गए थे, जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 79 गौड़ा बौराम तथा 80 बेनीपुर के लिए 1 काउंटर, 81 अलीनगर तथा 82 दरभंगा ग्रामीण के लिए 1 काउंटर बनाए गए थे। वहीं 83 दरभंगा तथा 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 1 काउंटर बनाए गए थे। पोस्टल बैलेट कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि मतदान का चौथा और अंतिम दिन था, जिसमें मतदान को लेकर मतदान कर्मियों में खासा उत्साह था। दिव्यांगजनों को किया गया मतदान के प्रति जागरूक। दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता अभियान के तहत स्वीप कोषांग दरभंगा के द्वारा नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में दिव्यांगजनों के बीच एथलेटिक्स जैसे 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, गोला प्रक्षेपण, चक्का प्रक्षेपण, भाला प्रक्षेपण, ट्राईसाइकिल दौड़ आदि का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 दिव्यांगजन प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभ्युदय शरण राज्य दिव्यांग आइकॉन थे। कार्यक्रम का शुभारंभ गुब्बारा गुच्छा उड़ाकर डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, उप विकास आयुक्त श्रीमती संध्या सुरभि, नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग, विजय पंडित, जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा एवं अभ्युदय शरण के द्वारा किया गया। तो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का है कि हमारे सभी मतदाता, खास करके दिव्यांग जो मतदान केंद्रों पर जाने से हिचकते हैं, उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है और उन लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके पास हौसला है, आपके पास जज्बा है, आप भी वोटर्स हैं, आप मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मतदान करें। इसी जागरूक करने के लिए आज यह कार्यक्रम है और अभी खेलकूद होगा और सभी दिव्यांगजन जो हैं वो इसमें भाग लेंगे, यह बताने लेके कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम में भी जज्बा है, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम में भी जोश है, हम भी भारत के गणतंत्र में और एक अच्छे जनप्रतिनिधि के चयन में भागीदार होंगे, अपना मतदान करें। गाँव से लैस ये गाड़ी का भी ये किया गया है और व्यवस्था की गई है। यहाँ पे खेल का आयोजन किया गया है, उसमें ये खेल का आयोजन मतदाता जागरूकता के लिए किया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए भी जितनी सुविधाएं दी गई है, रैंप की व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाएं, जिससे ये हो कि सुगम मतदान की जो व्यवस्था है वो सही रहे और 100% मतदान में इन लोगों की भी भागीदारी 100% हो। लास्ट में कि जीवन एक कर्म क्षेत्र है, जीवन एक कर्म क्षेत्र है, कर्म हम ही को करना पड़ता है। अरे रब तो सिर्फ लकीर खींचता है, रंग हम ही को भरना पड़ता है, मेहनत हम ही को करना पड़ता है।
कल्पना को और स्टेट आइकॉन जैसा पोशाक दरभंगा सम्माननीय लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत स्काउट और गाइड के कैडेट्स ने निकाली साइकिल रैली। लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रविवार को भारत स्काउट और गाइड जिला कार्यालय राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा की ओर से मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। इसमें शामिल दरभंगा जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा, स्काउट के जिला संगठन आयुक्त श्याम कुमार पांडे ने साइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरभंगा में नीतीश और मोदी दोनों पर जमकर बरसे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे पत्रकारों से दरभंगा में मुखातिब थे। उन्होंने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। नीतीश मोदी दोनों को आड़े हाथों लिया। महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के अगला मुख्यमंत्री होंगे। जाति जो है राजनीति, डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि जाति सामाजिक सत्य है और सामाजिक सत्य को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। सामाजिक सत्य को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं और जो बदलाव की राजनीति है, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति है, वह राजनीति सदियों के सांस्कृतिक संत्रास से जो दुबे कुचले वर्ग के लोग जिसको जाति के रूप में कहा गया है, मुसहर है, हलकोर है, डोम है, ये जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, जिसको प्रेमचंद्र ने कभी गोवर्धनिया के साथ संबोधित किया था और जो माटी के मूर्त के रूप में थे, तो इस जाति को वर्ग के रूप में लाने का काम राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रतिपादित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो मुहिम चला सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता का, तो ये जाति जो है सो मुख्य धारा में आ गई है। इसलिए आप देखते हैं कि सभी पॉलिटिकल, सभी जो जाति जिसको हम समझते थे कि नीचे पैदाम पर है, वह पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है भारतीय राजनीति का। यह सबसे बड़ी जीत हमारी पार्टी का जो धारा रहा है, जो महात्मा बुद्ध से लेकर के लोहिया कर्पूरी ठाकुर जिसको मूर्त रूप देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है, उस राजनीति का प्रतिफल है कि आज जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उसको आगे बढ़ाने का मुहिम हम लोग की पार्टी सगुण रूप में और अन्य पार्टी निर्गुण रूप में कर रही है। मैं अपने साथियों के साथ अभी हमारा यहाँ पर यह 5वां बैठक है। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के साथियों को, विनोद जी और जो हमारे साथी हैं राकेश जी, युवा साथी राजेश और कौशलेंद्र जी वगैरह को। यहाँ पर जो मैंने देखा कि महागठबंधन के उम्मीदवार श्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी अजय बहुमत से जीतने जा रहे हैं। देयर इज नो कंटेस्ट। अब्दुल वारिस सिद्दीकी के साथ कंटेस्ट नहीं है, बल्कि अन्य लोगों में हम दो पर कौन रहेगा इसका कंटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। अभी हम आए हैं, आपको बगल में जो बगल का जो क्षेत्र है झंझारपुर से आए हैं, वहाँ की भी वही स्थिति है। अभी जो 9 जगह जो मतदान हो चुका है, आपके पत्रकार बंधु ने कहा कि सर गजब है, इस बार लगता है कि महागठबंधन की हवा नहीं बल्कि महागठबंधन की आंधी और तूफान है, यह स्थिति है। और अभी लालू प्रसाद यादव के प्रति खास करके यहाँ के बैस कम्युनिटी जो है
बहुत अधिक अपने को अबलाइज अनुग्रहित फील करता है कि उनके कम्युनिटी का इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके लिए हम मुकेश सहनी को भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि हमारे नेता के परामर्श से आपने वहाँ पर दिया है और उनकी भी जीत सुनिश्चित है। तो मतलब ये है, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है? आप लोग कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, हमसे भी लोग पूछता है क्यों ऐसा है। लालू यादव का क्या दोष है कि लालू यादव को जेल में बंद, साजिश के तहत जेल में बंद रखा गया? लालू यादव का क्या दोष है कि उसके बेटा को तेजस्वी यादव जो भावी मुख्यमंत्री है और जनता ने जिसको मुख्यमंत्री के रूप में न सिर्फ अंगीकार किया है बल्कि स्वीकार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को लालू यादव से मिलने नहीं दिया जाता है? लालू यादव से क्या दोष है कि शनिवार को हम लोग मिलते थे लालू यादव से, उस पर भी प्रतिबंध लग गया है। तो एक पत्रकार, आप ऐसे विद्वान पत्रकार ने यही बतलाया कि लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद एक पॉलिटिकल एनर्जी का इन्हांस होता है भीतर, इसलिए। लेकिन भाजपा और आरएसएस को पता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव व्यक्ति नहीं, अविचारधारा है, दर्शन है। जेल में रखो चाहे कहीं भी रखो, बिहार की तमाम जनता उसको अपने भीतर अंगीकार कर लिया है और उसके नाम पर उनके महागठबंधन का 40 सीट पर यहाँ पर जीत होगी। आरजेडी कार्यालय का दरभंगा में हुआ उद्घाटन। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ दरभंगा में। उम्मीदवार है, यहाँ एक हवा चल रहा है, चाहे वो पिछड़ा जो है, गरीब जो है, गुरबा जो है, नौजवान जो है, वो आज सारा का सारा लोग। यह दरभंगा संसदीय लोकसभा क्षेत्र का दरभंगा विधानसभा में महानगर का कार्यालय का उद्घाटन अभी किया गया है माननीय महापौर जी द्वारा, और इसी कार्यालय से शहरी विधानसभा का जो हमारे 48 वार्ड हैं उसके चुनाव प्रचार वगैरह का संचालन यहीं से होगा। हमारे जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय और ईमानदार उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के जो अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब हैं, हमारे सारे महानगर के कार्यकर्ता यहाँ से प्रचार प्रसार का काम करके उनको भारी बहुमत से शहर से विजय कराने का काम। उम्मीदें रख के आगे हम लोग बढ़े और कदम से कदम सब जितने गठबंधन के साथी हैं सबको एकजुट होके काम, अपने काम में सत्यवरता के साथ में लग के और आगे बढ़ के सहयोग करें और इस गठबंधन की सरकार को मजबूत करके जिताने की कोशिश करें। और हम लोग यही चाहेंगे भगवान से कि हम लोग को अच्छे बहुमतों से जीते और हमारे जो सिद्दीकी साहब हैं, हम लोग ये सोच के जिताएं इनको कि ये हो सकता है कल ही हमारे मुख्यमंत्री बन जाए और आगे बढ़ के हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इनको जिताने की कोशिश करें। 25 अप्रैल को पीएम मोदी की दरभंगा राज मैदान में प्रस्तावित रैली को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 अप्रैल को दरभंगा राज मैदान में होने वाली रैली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पिछले दिनों हुई बरसात ने मैदान की सूरत बिगाड़ कर रख दी है, लेकिन दरभंगा नगर निगम अपने पूरे प्रयासों में लगा हुआ है कि मैदान को क्लियर किया जाए ताकि वहां सभा हो सके।
नगर निगम आज 4 दिन से पूरे मैदान में लगी हुई है। पिछले बार जो बारिश हुई थी 3-4 दिन पहले, पूरे मैदान में जल जमाव था। उस जल जमाव को पहले निकाला गया है। जल जमाव निकाल जितने भी मैदान में कंकर उकर रोड़ा थे उसको बनाया गया, हटाया गया। अप्रोच रोड जो भी थे 3-3 रोड बनाया गया, अप्रोच रोड दीवार तोड़ कर बनाया गया, सबको लेवलिंग किया गया। और अभी जो 2 मैदान में ये नाट्य भवन के बगल, दोनों बगल जो मैदान उसमें पानी था, आज जिला प्रशासन का कहना हुआ कि उस पानी को भी निकाला जाए। 3-3 पंप से लाकर पानी निकाला जा रहा है। हम लोग परसों हैंड ओवर कर देंगे एसपीजी के मध्य वाले मैदान को। अब ये तो प्रशासनिक सवाल है। हमारा जो दायित्व था पूरे सब मैदान को साफ करके पानी निकाल के अप्रोच रोड बदल देना, वो मैं कर रहा हूँ। आप प्रशासनिक से बताएंगे, आप सब पदाधिकारी बताएंगे। हमारे पास 2-3 ये है वाटर टैंकर है हमारे पास, हम पानी टैंकर 3-4 जगह लगा देंगे, उससे पानी पूरी सफाई कर देंगे। कल झाड़ू मार कर जो जहाँ जगह करता रहा उठा करके हम लोग परसों हैंड ओवर कर देंगे एसपीजी को। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मतदान कर्मियों ने अंतिम दिन 21 अप्रैल को किया अपने मताधिकार का प्रयोग। दिव्यांगजनों को किया गया मतदान के प्रति जागरूक। लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत स्काउट और गाइड के कैडेट्स ने निकाली साइकिल रैली। दरभंगा में नीतीश मोदी दोनों पर जमकर बरसे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे। 25 अप्रैल को पीएम मोदी की दरभंगा राज मैदान में प्रस्तावित रैली को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियां। जाप और वामपंथी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने झोंकी ताकत। तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन झोंकी ताकत। अंधराठाड़ी बाजार के हाई स्कूल मैदान में सभा आयोजित। नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले फरार एक अभियुक्त की गिरफ्तारी समेत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की मांग को लेकर पीड़ित पिता ने समाज के लोगों के संग लगाई उच्चाधिकारियों के यहां गुहार। और जीएम रोड में दगरू सेठ ज्वेलर्स का हुआ भव्य शुभारंभ। जाप और वामपंथी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने झोंकी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत। जाप और वामपंथी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने झोंकी ताकत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 बार झंझारपुर लोकसभा के सांसद रहे देवेंद्र प्रसाद यादव शनिवार को 4 प्रखंड के 5 दर्जन गांव में रोड शो कर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने जो चलेगा आपको चकिया से लेकर और नरहिया तक NH 104 है जो अधूरा अब थोड़ा मोड़ा काम शुरू हुआ। इसमें हमने पुल बनवाया था, दूधी बलान का पुल नौखा में 26 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था राष्ट्रीय राजमार्ग से। ये भारत सरकार की योजना। इंडो नेपाल सड़क है, भारत नेपाल दोनों के लोगों को जाने का सुगम सबसे बेहतर जीवन रेखा है, वो नहीं पूरा हुआ। इसके बाद हमने रेलवे लाइन जो आपको सीतामढ़ी से चलेगी, छोटी रेलवे लाइन जो उमगांव होकर के जयनगर, जयनगर से लदनिया, लदनिया से लौकी, लौकी से निर्मली जाना था। कई जगह हॉल्ट नोटिफाई है, अधिसूचित हो चुका है कहाँ स्टेशन बनेगा, क्या हॉल्ट बनेगा, क्योंकि रेलवे विभाग का जो पिंक बुक है उस पर चढ़ा हुआ मामला है। एक जुबान एक लफ्ज तक लोग
लोकसभा में इसके लिए नहीं उठा कि जो अनगोइंग स्कीम है उसके लिए वो बंद किया जाए राशि और उसको पूरा कराया जाए। तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन झोंकी ताकत, अंधरा ठाड़ी बाजार के हाई स्कूल मैदान में सभा आयोजित। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रचार के अंतिम दिन झोंकी ताकत, अंधरा ठाड़ी बाजार के हाई स्कूल मैदान में आयोजित हुई सभा। नीतीश कुमार और सुशील मोदी का फोन आता था सीबीआई डायरेक्टर के पास कि लालू जी को जेल में बंद करो और फंसाओ और परिवार को केस मुकदमा में फंसाओ। आप बताओ, जो सीबीआई डायरेक्टर जो मालिक है एजेंसी का, वही कह रहा है कि हमको पीएम के यहाँ का फोन आता था। नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले फरार एक अभियुक्त की गिरफ्तारी समेत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की मांग को लेकर पीड़ित पिता ने समाज के लोगों के साथ लगाई उच्चाधिकारियों के यहाँ गुहार। एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सिंघिया थाना क्षेत्र में 5 अप्रैल को घटी घटना में 2 अभियुक्त तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन तीसरा अभी भी फरार है। और ऐसे में पीड़ित पिता पहुंचा है अपनी बेटी के न्याय के लिए उच्चाधिकारियों के समक्ष गुहार लगाने। पीड़ित पिता का यह कहना है कि बेटी तो उन्होंने खोई ही, लेकिन न तो उन्हें न्याय मिल रहा है और न ही आरोपित को पुलिस पकड़ पा रही है। जो तीसरा एक आरोपी फरार है उसे पुलिस नहीं पकड़ पा रही है और साथ ही साथ उन लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी गई, जबकि घटना 5 अप्रैल की ही है। उच्चाधिकारियों से मिलने आए इसके लड़की के पिता ने न्यूज़ टुडे से बात करते हुए अपने समाज के लोगों के साथ कहा कि यह घटना विभत्स है। उनकी बच्ची को आलू के खेत से उठाकर 3 लड़के जबरन बगल के बांसवारी में ले गए, सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद गर्दन में दुपट्टा फंसाकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य को छुपाने के ख्याल से सूखे पत्तों से ढककर आग लगा दी। फिलहाल उम्मीद है पूरे परिवार के साथ समाज को उच्चाधिकारियों से न्याय की। सरोज साहब 5 तारीख को 9:30 बजे हमारी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। सभी दरिंदों ने मिलकर के उनको उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसको गला घोट करके मार दिया और उसके बाद उसको जला दिया। जी 2 आरोपियों को पकड़ा और 2 आरोपी अभी फरार है। उनको पकड़ने का मतलब पुलिस सुस्त हो गया है। पुलिस जो है सो उसको कुछ नहीं कर पा रहा है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। आज 20 तारीख हो गया है। हम लोगों को कहता है कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अभी तक नहीं दिया है रिपोर्ट। जी हम लोग बड़े अधिकारियों के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। मामला है सर, हमारे गांव में कुछ दबंग व्यक्ति का दबंगगिरी चल रहा है और सदियों से चल रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए जो बच्ची के साथ घटना हुआ है इसमें हम लोग बर्दाश्त करने के योग्य नहीं रहे, बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम लोग सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो घटना बार बार अंजाम दे रहा है नहीं होना चाहिए। 11 साल की बच्ची थी, वो हम सब की बच्ची थी। सरकार का, गवर्नमेंट का कहना है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी के साथ ऐसा घटना होते रहेगा, बलात्कार होते रहेगा, रेप होते रहेगा, तो ये गलत है। दगरू सेठ ज्वेलर्स का भव्य शुभारंभ हुआ जीएम रोड दरभंगा। जीएम रोड दरभंगा में दगरू सेठ ज्वेलर्स का हुआ भव्य शुभारंभ रविवार को। दगरू सेठ ज्वेलर्स का शुभारंभ शकुंतला लाठ ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उनके साथ संतोष लाठ, पार्टनर सीताराम लाठ, पवन लाठ, सुनील लाठ, विनोद कुमार अग्रवाल, पवन कुमार सुरेका, नगर विधायक संजय सरावगी, मेयर वैजंती देवी खेड़िया, अजय जालान, एसएम माइकल, डॉक्टर एन.के. ठाकुर आदि लोग मौजूद थे। दगरू सेठ ज्वेलर्स अपने तरह का मिथिलांचल का एक ऐसा पहला शोरूम है जहां लोग मुफ्त में अपने गहनों का कैरेटोमीटर से जांच कर सकते हैं। दगरू सेठ के पार्टनर संतोष लाठ ने बताया कि यह शोरूम दरभंगा के लिए नया है, पर हम इस व्यवसाय में पिछले 30 वर्षों से हैं।
इसलिए लोग हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हमारे यहाँ आभूषणों की नई रेंज लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ उपलब्ध है। यहाँ किस्ना और जोरबा डायमंड की लेटेस्ट डिज़ाइन भी सभी रेंज के साथ उपलब्ध है। दगरू सेठ में यह ख़ास है कि लोअर रेंज से लेकर अपर रेंज तक की ज्वेलरी उपलब्ध है। भैया मोबाइल दरभंगा शहर में एक होलसेलर की नई दुकान खुली है दगरू सेठ के नाम से सोने चांदी की। यह हम लोग के शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज हम लोग बाहर जो जाते थे सामान गहने खरीदने के लिए हम लोग बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग के शहर में सब तरह का सामान खरीद सकते हैं और हम लोग की टाइम और अपनी जो पैसे जो हम लोग बाहर जाके जो विश्वास नहीं होता था वो हम लोग को यही मिल जाएगा और हम लोग यही अच्छे से अपने जो भी हम लोग को सामान शादी हम लोग खरीदनी हो या आदमी लोग खरीदने अपने शहर में हम खरीद सकते हैं। हम यही चाहेंगे भगवान से इनका दुकान अच्छे से चले और खूब उन्नति करे और खूब आगे बढ़े और ये बच्चे और आगे बढ़ के अपना दुकान का नाम रोशन करें, यही हम चाहेंगे। दगरू सेठ ज्वेलर्स का शानदार उद्घाटन हुआ है। दरभंगा नगर के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। इतना सुंदर सुसज्जित ज्वेलरी का शोरूम आज यहाँ खुला है और यह एक विकास का प्रवर्तक है कि विकास दरभंगा का हो रहा है। लोगों में विधि व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। नहीं तो इतना बड़ा शोरूम और इतना ज्वेलरी की दुकान खोलना हिम्मत की बात है। तो सरकार को भी धन्यवाद कि आप विधि व्यवस्था में इस तरह सुधार हो रहा है। लोग इस तरह के बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं और दरभंगा के लिए तो एक गौरव की बात है कि इतना शानदार सुंदर दगरू सेठ ज्वेलर्स का आज उद्घाटन हुआ है। और यहाँ से आप सस्ते से सस्ते रेंज में महंगा से महंगा रेंज में सब वर्ग के लिए आपको यहाँ उपलब्ध मिल जाएगा। मित्रांचल वालों से ये अपील करना चाहती है कि आए मेरे से भी आए देखिए करें ले मेरे हम लोग के हौसला को बढ़ाएं। जो उन्होंने खोला है उसको आगे बढ़ाएं। दगरू सेठ ज्वेलर्स GM रोड आकाशवाणी के निकट हमने शुभारंभ किया है। हम 25 वर्षों से इस फील्ड में हैं। पहले हम लोग होलसेल में थे, अब हम खुदरा में डायरेक्ट ग्राहक तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तम क्वालिटी के जेवर बेचने की कोशिश करते हुए में पहली शाखा ये हम लोगों ने स्टार्ट की है। हमारे यहाँ सामने में कंप्यूटर से मशीन से जांच करके ऑडिशन दिया जाता है और सबसे उत्तम कारीगरों द्वारा उत्तम डिजाइन की देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी पहली शाखा है। आगे भविष्य में और भी शाखा हम लोग डाल सकते हैं। कम से कम लेबर चार्ज में बढ़िया से बढ़िया डिजाइन देने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्रस्ट के लिए ही हम लोगों ने सामने में मशीन लगा दिया कि हाथ के हाथ आप चाहेंगे तो आपका सामने में चेक करा के देंगे। ये कंप्यूटराइज जो कि हॉल मार्किंग सेंटरों में जो मशीन लगती है वो मशीन लगा के हॉल मार्किंग तो रहेगा ही, उसके अलावा भी सामने में भी आपको हम लोग जाँच के दिखा सकते हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मतदान कर्मियों ने अंतिम दिन 21 अप्रैल को किया अपने मताधिकार का प्रयोग। दिव्यांगजनों को किया गया मतदान के प्रति जागरूक। लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत स्काउट और गाइड के कैडेट्स ने निकाली साइकिल रैली। दरभंगा में नीतीश मोदी दोनों पर जमकर बरसे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे। 25 अप्रैल को पीएम मोदी की दरभंगा राज मैदान में प्रस्तावित रैली को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियां। जाप और वामपंथी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने झोंकी ताकत। तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन झोंकी ताकत। अंधराठाड़ी बाजार के हाई स्कूल मैदान में सभा आयोजित। नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले फरार एक अभियुक्त की गिरफ्तारी समेत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की मांग को लेकर पीड़ित पिता ने समाज के लोगों के संग लगाई उच्चाधिकारियों के यहां गुहार। और जीएम रोड में दगरू सेठ ज्वेलर्स का हुआ भव्य शुभारंभ। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।